नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम खोलेंगे नेहरू जी की महान विदेश नीति का कच्चा चिट्ठा। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो या तो बहुत बड़े काम कर दें या बहुत घटिया काम कर दें। या तो वो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा दें या उसे रसातल में धकेल दें। और जब बात भारत की विदेश नीति की होती है तो पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। सो कॉल्ड मॉडर्न भारत में, लेकिन महानता के लिए बल्कि ऐतिहासिक भूलों के लिए। महान बातों के लिए याद नहीं किया जाता है मिस्टर नेहरू को, बल्कि ऐतिहासिक भूलों के लिए याद किया जाता है। नेहरू सिर्फ चाचा नहीं थे। नेहरू सिर्फ चाचा नहीं थे, बल्कि रसीले भी थे। देश जल रहा था, लेकिन साहब दिल लगा बैठे थे। और दिल भी डिप्लोमेसी से नहीं लगाया था। एक प्रधानमंत्री का, एक विदेश मंत्री का जो दिल है, वो डिप्लोमेसी में होना चाहिए। बट हमारे नेहरू चाचा का, रसीले चाचा का दिल डिप्लोमेसी में नहीं था, प्राइवेट डिप्लोमेसी में था। और ये सब बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सब बहुत ही रिलायबल सोर्सेज़ से आई हैं। हमें जो इतिहास में पढ़ाया गया वो अधूरा था। आज हम वो परतें खोलेंगे जिन्हें नेहरूवादी गैंग छुपाना चाहता है। वीडियो पूरा देखिए, वरना अधूरी जानकारी आपको गुमराह कर सकती है। तो तैयार हो जाइए सब कुछ जानने के लिए। एक थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जिनको शॉर्ट में बोला जाता था जेएफके। तो जब जेएफके को भारत का साथ चाहिए था, वो एक मामले में फंस गए थे। क्यूबा में मिसाइल्स का कोई मामला फंस गया था, जहां पर जॉन एफ कैनेडी बोले तो जेएफके को भारत का सपोर्ट चाहिए था। तो वो भारत का साथ मांग रहे थे। परंतु हमारे रसीले चाचा को कुछ और चाहिए था। 1961 की कहानी है। दुनिया शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के तनाव में झुलस रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सुपर पावर बनने की होड़ मची थी। और इस दौड़ में जेएफके, जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि भारत उनके साथ खड़ा हो, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों को संतुलित किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि इससे भारत को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिल सकती थी। लेकिन हमारे नेहरू जी का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और वो क्या चल रहा था? जेएफके की उम्मीदें और नेहरू जी की प्राथमिकता। जब जेएफके भारत के प्रधानमंत्री से रणनीतिक साझेदारी और रक्षा समझौते की उम्मीद कर रहे थे, तब नेहरू जी की निगाहें जेएफके की पत्नी जैकलीन कैनेडी पर थीं। और जैकलीन कैनेडी की भी नज़रें नेहरू जी पर ही थीं। मतलब इलू-इलू टॉप पर चल रहा था। व्हाइट हाउस में आधिकारिक बैठकों के दौरान जब जेएफके अपने एडवाइजर्स के साथ कोल्ड वॉर की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, नेहरू साहब जैकलीन के साथ इलू-इलू में मगन थे। जैकलीन कैनेडी ने बाद में खुद स्वीकार किया कि नेहरू जी की बातों में अलग ही प्रकार की वार्म्थ थी। मतलब उनको भी परम आनंद प्राप्त हुआ नेहरू जी की बातचीत में। ऐसे थे हमारे दयालु चाचा नेहरू। यानी जब जेएफके जब कोल्ड वॉर से निपटने की तैयारी कर रहे थे, तो नेहरू वार्म्थ एन्जॉय कर रहे थे। यू नो व्हाट? WARMTH, वार्म्थ। नेहरू जी की खास डिप्लोमेसी सिर्फ जेएफके की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी बहन और भाई भी नेहरू डिप्लोमेसी के चपेट में थे। फॉरेन पॉलिसी की चपेट में थे। जेएफके की बहन यूनिस कैनेडी श्रीवर, इस इनसे भी नेहरू की बहुत अच्छी बनती थी। काइंड ऑफ इलू-इलू ही था। जेएफके के जेएफके के छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिनको बॉबी नाम से भी जाना जाता था, ने भी इस जो खास रिश्ता था नेहरू और उनकी बहन का और जेएफके की वाइफ का, उसको नोटिस किया। और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। भैया जी चल क्या रहा है नेहरू के और इन दोनों के बीच में। तो अमेरिकी जो राजनयिक होते हैं, उनके बीच भी बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होते थे, जेएफके की वाइफ को लेके और चचा नेहरू को लेकर। यानी माहौल पूरा गर्म था। जैसे कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की का चक्कर चलता है और पूरी कॉलेज में गॉसिप चलता है, ऐसे ही नेहरू और जेएफके की वाइफ और सिस्टर के बीच में था मामला गरम। और अमेरिका के एलीट डिपार्टमेंट्स में व्हिस्पर्स चल रहे थे। ये थी अमेरिका से ज़्यादा जो संबंध मजबूत बनाने का जो फ़ोकस था नेहरू का, वो अमेरिका से नहीं था, अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ़ और पत्नी के साथ था। इसी बात को लेकर मिस्टर मोदी हमारे ने कहा राहुल गांधी को कि आप बार-बार विदेश नीति पर बात करते हो, तो भैया एक बार विदेश नीति की किताब पढ़ लो, जेएफकेज़ फॉरगॉटन क्राइसिस।
अब ज़रा सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सहयोगी बनाना चाहता था, दूसरी तरफ नेहरू साहब जेएफके की फैमिली को अपना बनाना चाहते थे। कितने प्यारे थे हमारे रसीले चाचा। जब जेएफके को ये समझ में आया कि नेहरू डिप्लोमेसी में असली दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो कहीं और डिप्लोमेसी चला रहे हैं। तो जेएफके ने धीरे-धीरे समझ लिया कि भारत-अमेरिका संबंधों से ज़्यादा नेहरू किसी और संबंध पर ध्यान दे रहे थे। नेहरू से उम्मीद थी कि वो भारत की सुरक्षा, परमाणु नीति और चीन से रक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन वे जेएफके की फैमिली से मेल-जोल बनाने में व्यस्त थे। नतीजा क्या निकला? जेएफके ने भारत के बजाय पाकिस्तान को प्रेफ़रेंस देनी शुरू कर दी। तो ये थी हमारे महान चाचा नेहरू की विदेश नीति। जब देश के टुकड़े हो रहे थे तब नेहरू का इलू-इलू जारी था। 1947 में जब लाखों लोग मारे जा रहे थे, खून की नदियाँ बह रही थीं, तब नेहरू जी क्या कर रहे थे? जी हाँ, इलू-इलू। एडविना एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने खुद स्वीकार किया कि नेहरू और एडविना का रिश्ता बेहद गहरा था, बेहद गहरा था। यानी नेहरू को एडविना के साथ रिश्ते गहरे करने का टाइम मिल गया, पर देश के टुकड़े होने से रोकने का टाइम नहीं मिला। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं नेहरू जी की। जब दिल्ली और लाहौर जल रहे थे, बंगाल दंगों में सुलग रहा था, तब नेहरू वायसराय हाउस में एडविना के साथ गहरी चर्चाओं में व्यस्त थे। सत्ता की कुर्सी मिली नहीं कि इलू इलू शुरू हो गया। सोचिए, अगर सरदार पटेल को पूरा कंट्रोल मिलता तो शायद ये बर्बादी ना होती। नेहरू की महान विदेश नीति के कुछ और भी मामले मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था मिस्टर नेहरू ने, परंतु हुआ क्या? हिंदी चीनी धोखाधड़ी हो गई। चीन ने हमला कर दिया और नेहरू बस मेरे प्यारे देशवासियों बोलते रहे। ऐसा ही कुछ हुआ कश्मीर मुद्दे पर। यूएन के भरोसे रहकर पीओके हमेशा के लिए खो दिया। सरदार पटेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर नेहरू यूनाइटेड नेशंस भागकर गए और वहां पर रायता फैला दिया, और आज तक कश्मीर का मामला हमको नहीं सुलझा हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड नेशंस यूएनओ में भारत को वीटो सीट देने का मौका। नेहरू बोले ना, 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 भारत को वीटो सीट मिल सकती थी, लेकिन नेहरू बोले चाइना को दे दो। भाई क्यों दे दो? पता नहीं क्यों दे दो, दे दो। चाइना को दिलवा दी सीट, और उसी वीटो पावर का इस्तेमाल करके चाइना अनेकों बार भारत को नीचा दिखा चुका है, और ये जो क्रेडिट है मिस्टर नेहरू को जाता है। नेपाल के साथ भी मिस्टर नेहरू ने ऐसा किया कि अपने रिश्ते खराब किए और नेपाल को चीन की गोदी में डाल दिया। चीन ने नेपाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नेहरू बस देखते रह गए। एक और महान गलती करी नेहरू जी ने, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिए, और पाकिस्तान ने उसी पैसे से भारत के खिलाफ युद्ध किया। तो आपका क्या कंक्लूजन है कि नेहरू की विदेश नीति ने भारत को क्या दिया? चीन के हाथों शर्मनाक हार 1962, कश्मीर मुद्दा जो आज तक सुलझा नहीं, यूएन में वीटो सीट गंवा दी, चीन को ताकतवर बना दिया, नेपाल जैसे दोस्त को खोकर चीन की गोदी में डाल दिया, पाकिस्तान को बिना मतलब पैसे दिए और खुद ही भुगतते रहे। ये थी नेहरू की महान विदेश नीति, जिसकी वजह से भारत को आज भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, नेहरू की विदेश नीति एक ऐतिहासिक भूल थी या भारत का दुर्भाग्य? क्या लगता है आपको, भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए वरदान थे या दुर्भाग्य थे? बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।